कैसे आप एक एक्सपर्ट की तरह अपनी कंपनीज में काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बस कुछ ही क्लिक्स में पे स्लिप बना सकते हैं। किस तरह आप एक ही फॉर्मेट रेडी करके एक ही जैसे मल्टीपल पे स्लिप ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑटोमेटिक पे स्लिप क्रिएट कर सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट से। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग कैसे एक पे स्लिप क्रिएट कर सकते हैं, और आज ये है कि हम लोग एक ही पे स्लिप से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक ही बार में पे स्लिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेटा एक्सेल के अंदर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो इन सारे डिटेल्स को मैं अपनी पे स्लिप में वहाँ पे ऐड करूँगा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और इसमें जाने के बाद हम लोग जाते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद हम लोग यहाँ मार्जिन्स में जाएंगे, और मार्जिन्स में जाने के बाद हम लोग पहले इस डेटा का मार्जिन जो है वो कम कर देंगे। मार्जिन हम लोग इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि जो पेज है, मैं कम से कम एक पेज पर 2 पे स्लिप आपको बना के दिखाऊंगा। मतलब एक बनाऊंगा, उसका फिर एक पेज में 2 बनेंगी। ऐसे हमारे पास अगर मुझे कुछ बनानी होती है, मैंने 20 एम्प्लॉय लिए हैं तो उनके लिए मेरे पास 10 पेज यूज़ होंगे, जिसमें से एक पेज में अगर 2 हो जाएंगी तो 10 पेज में हमारे पास 20 पे स्लिप ईजिली क्रिएट हो जाएंगी। तो चलिए इसके लिए हम लोग जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, और इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग टेबल पे जाएंगे, जहाँ पे मिनिमम मैं 2 रोज इसमें ऐड कर लेता हूँ। और इन 2 रोज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इनका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं पेज पे, कुछ इस तरह से इसको हम लोग मैनेज कर देंगे। अब इन दोनों के अंदर मुझे यहाँ पे अपनी 2 पे स्लिप्स ऐड करनी है। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं इसके टॉप में। अब मुझे इसमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैं एक तरीके से कंपनी का नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें लिखा XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, और इसमें सेंटर में रख लेता हूँ Ctrl+E। या फिर काम करते हैं, इसकी कंपनी का नाम जो है उसको कैपिटल में लिख लेते हैं। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पे स्लिप फॉर मंथ में। अब इतना क्रिएट करने के बाद इसमें हम लोग पे स्लिप डिज़ाइन कर देंगे। ये चीज़ देने के बाद तो मैं इसमें पहले ही लिख लेता हूँ कि किसके लिए मैं ये पे स्लिप क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया ऐसे ही अभी, सुमित कुमार। अब इसके बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं पे स्लिप। इसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, दोबारा से टेबल के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर हम लोग उतने कॉलम्स ऐड कर लेंगे, उतनी रोज ऐड कर लेंगे जितने में हम लोगों को डेटा चाहिए। तो इसमें मैं कुछ रो और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ से कम 6 रोज ले लिए, और ऐसे ही मैंने इसको कॉलम में डिवाइड कर दिया, 4 कॉलम में मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। तो इसमें मैं वो सारी डिटेल डालता हूँ जो मेरे को इस पे स्लिप के अंदर भरनी है। अब इसी तरह से जब मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर ली है, डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे इसके ऐड कर लेता हूँ अटेंडेंस के लिए कुछ डेटा। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कुछ रोज वगैरह ऐड कर लेते हैं। जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ जाते हैं, यहाँ से मैंने कर दिया इस तरह से डेटा बना दिया यहाँ पे। तो एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। काम करते हैं, आपके लेआउट टाइप के अंदर जाते हैं, इरेजर में जाते हैं, और यहाँ से इरेज कर देते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे पास आया है। अब इसको इरेजर पर यहाँ से हटा देते हैं, और इसमें जो भी चीज़ आपको लिखनी होती है वो हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं। जैसे मुझे इसमें लिखना है अटेंडेंस डिटेल्स, यहाँ लिखना है वैल्यू एब्सेंट ओवर टाइम। अब इतना करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, और यहाँ पे मुझे इसके अर्निंग और डिडक्शन होंगे, उसके लिए मुझे डेटा क्रिएट करना है। फिर हम लोग इंसर्ट टाइप के अंदर जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए, टेबल पे गए, यहाँ से मिनिमम यहाँ पे 8 रोज ले लेता हूँ, इसको 6 कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ इससे। तो यहाँ मैंने ये बना दिया। अब ये बनाने के बाद जो चीज़ें मुझे इसमें लिखनी होंगी वो सारी चीज़ें इसमें भर देता हूँ।
अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग आएंगे मेलिंग टैब के अंदर, और मेलिंग टैब से हम लोग सिलेक्ट रिसिपिएंट की हेल्प से वो लिस्ट सेलेक्ट करेंगे जो लिस्ट हम लोगों ने सेव करके रखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक। यहाँ से हम लोग वो लोकेशन ले लेंगे जिस लोकेशन में मैंने वो सीट को सिलेक्ट करके रखा है या फिर सेव करके रखा हुआ है। तो मैं गया न्यू वॉल्यूम के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक पे स्लिप के नाम से यहाँ पे एक सीट क्रिएटेड है, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ओपन। तो ये लिस्ट जो होगी यहाँ पर आ जाएगी। ये शीट 1 दिखा रहा है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो मुझे सारी यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पर जो चीज़ चाहिए हमको वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ ले ली। और एक काम करते हैं, सारी चीज़ें बोल्ड आ रही हैं तो मैं इनको अनबोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल बी से ये अनबोल्ड हो जाएंगी। और यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चीज़ रखनी है, यहाँ पे मुझे रखना है इसका फंक्शन। नीचे यहाँ पे रखना है मुझे इसका डेजिग्नेशन। यहाँ मुझे इसकी रखनी है लोकेशन। यहाँ रखनी है बैंक डिटेल्स। यहाँ रखनी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे मुझे इसका टैक्स नंबर रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को रखनी है उनके सामने सामने वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंटेन करके रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पीएफ नंबर है, ईएसआई नंबर है, चाहे कोई भी नंबर हो, हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें भर देंगे। आपका एब्सेंट, ओवर टाइम, बेसिक सैलरी, HRA, DA। स्पेशल की जगह हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल अमाउंट डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ DA। उसके बाद यहाँ ग्रॉस सैलरी में आते हैं और सारी चीज़ यहाँ से उसी तरह से फिल कर लेते हैं। तो मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। बेसिक सैलरी, PT सैलरी। अब ये सारी चीज़ें भरने के बाद हमारे पास जो अमाउंट यहाँ नीचे बच रहा है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, टोटल अर्निंग पे आते हैं, और यहाँ पे इस इंसर्ट फील्ड के अंदर जाके भाई हम लगाते हैं टोटल अर्निंग अमाउंट। यहाँ पे क्लिक किया। ओके, आई थिंक इसका साइज़ बड़ा हो रहा है, नहीं चलो ठीक है। अभी यहाँ क्लिक करते हैं टोटल अर्निंग अमाउंट के बाद दोबारा से इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पे है आपका टोटल अर्निंग सैलरी। यहाँ क्लिक कर देते हैं। सेम एज हम लोग डिडक्शन के अंदर जाते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग जाते हैं यहाँ से का टोटल डिडक्शन अमाउंट। यहाँ पे क्लिक करते हैं डिडक्शन सैलरी, नेट अमाउंट, नेट सैलरी। अब इसका थोड़ा सा साइज़ इस तरह से ये आगे को फैल चुका है। आई थिंक इनके अंदर जो चीज़ मैंने लिखी है ये उसकी वजह से जा रहा है। तो इसका कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कई बार आपके साथ हो सकता है कि आप इस तरह बनाओ और ये कुछ इस तरह से फैल जाए। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू करते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये डेटा यहाँ पे बन के आ गया है। अब ये किसी एक एम्प्लॉय के लिए बन के आया है, ऐसे ही बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे आएगा जो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर अपना डेटा बना के रखा था। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेवल पे जाना है। लेवल पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि हम लोगों को कम से कम एक पेज पे 2 चीज़ें चाहिए सेम चीज़। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे इसमें से 1/2 वाले ऑप्शन पे, और इसको यहाँ से कर देंगे कैंसिल। कैंसिल करने के बाद इसलिए कैंसिल किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ अपडेट लेवल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग आपको देखने को मिल रहा है। जूम कम करके देखते हैं, इसको जूम आउट करके देखते हैं यहाँ से। तो ये कुछ इस तरह से आपके एक पेज पे 2 पे स्लिप्स क्रिएट हो रही हैं। किन्हीं भी 2 एम्प्लॉय के लिए आप इस तरह से पे स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। ये 20th है, यहाँ पे 19th है। यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको पे स्लिप्स यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से फिनिश पे जाऊँ और यहाँ से मैं करता हूँ प्रिंट सभी को, तो यहाँ से सभी के लिए ये प्रिंट हो जाएंगी। वहीं पे अगर मैं करता हूँ एडिट इंडिविजुअल और मैं ऑल पे क्लिक करते हैं, जैसे ओके कर देता हूँ। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले पेज पे आपके पास 2 पे स्लिप है, दूसरे पे भी आपके पास 2 हैं, तीसरे पे भी आपके पास 2 हैं, चौथे पे भी। तो हर पेज पे आपके पास 2-2 पे स्लिप क्रिएट हो जाएंगी। तो ये रहता है मल्टीपल पे स्लिप क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसको जूम आउट कर लेता हूँ, नॉर्मल फॉर्मेट में इसको रख लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। उसके बाद आप चाहें इसको फॉर्मेट करना चाहें तो आप अलग अलग शीट को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये था कि सिंपल वे में सिंपल फॉर्मेटिंग के साथ हम लोग कैसे मल्टीपल पे स्लिप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो में आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हों तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसमें कमेंट भी करें, अपने सर्कल में इसको शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।